हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू NCERT वीणा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बगीचे का घोंघा। इस पाठ में हम देखेंगे कि बगीचे में एक घोंघा रहता है। अब ये घोंघा क्या होता है? घोंघा को सीपी भी बोलते हैं। सीपी भी बोलते हैं। घोंघा कई प्रकार का होता है, जैसे समुद्री घोंघा हो गया, और भूमि घोंघा हो गया, और जल घोंघा। जो जल में रहता है वो जल घोंघा, जो भूमि पे रहता है वो भूमि घोंघा, और जो समुद्र में रहता है, नदियों में रहता है, वो समुद्री घोंघा। तो यहाँ पर देखिए, बगीचे में रह रहा है एक घोंघा, तो वो कौन सा हुआ? भूमि घोंघा। तो इसके बारे में ही ये चैप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा जो चित्र होता है वो है ये घोंघा, रेंग कर चलता है ये। तो इसी के बारे में है ये पाठ हमारा, इसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उस चित्र को देखना है, कौन सा? घोंघे वाला, और फिर आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, यह कौन सा जीव है? तो जैसा मैंने अभी आपको नाम बताया, कौन सा जीव है ये? घोंघा। तो यह एक घोंघा है। कौन सा जीव है ये? घोंघा है। क्वेश्चन सेकंड है, आपने इसे कहाँ देखा है? तो हमने इसे बगीचे में देखा होगा आपने कभी इसे। हम बगीचे में देखते हैं ज्यादातर, जमीन पर भी देखा है। तो क्या लिख देंगे? मैंने इसको कहाँ देखा है? बगीचे में। कहाँ देखा है? बगीचे में। या फिर जमीन पर लिखा है, ये भी लिख सकते हो। हम जमीन पर देखा है, ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो ये बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है हमें। बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में घोंघा ज्यादा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो घर या घर के आसपास और विद्यालय में स्कूल जाते हो तो वहां भी आपको कुछ जीव दिखाई देते होंगे। तो कौन कौन से दिखाई देते हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो कौन कौन से दिखाई देते हैं? जैसे घर के आसपास कौन कौन से दिखाई देंगे हमें? कुत्ता, बिल्ली, है ना? कुत्ता, बिल्ली, मोर, और चिड़िया, गाय। स्कूल में भी ये भी दिख सकते हैं। इनके अलावा गिलहरी घर भी दिखाई दे सकती है, और बंदर, और भी बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। किन जीवों से? जो हमने यहाँ पर लिखे या फिर हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं। तो उन जीवों से घोंघा कैसे भिन्न है, यहाँ पर कैसे अलग है, ये पूछा है यहाँ पर। तो कैसे अलग है उनसे? तो देखो, एक तो घोंघा धीरे धीरे, क्या होगा इसका आंसर? एक तो घोंघा रेंग कर चलता है, तो घोंघा धीरे धीरे चलता है। तो पहली विशेषता हो जाएगी इसकी, पहली चीज में अलग हो जाएगी, ये बहुत धीमे धीमे चलता है। तो धीरे धीरे चलता है, रेंग कर चलता है, धीरे धीरे चलता है। दूसरा, इसकी पीठ पर एक कठोर खोल होती है। घोंघा होता है, घोंघे की पीठ पर एक कठोर खोल होता है।
ये देखिए चित्र में हम देखेंगे यहाँ पर इस चित्र में देखो ये जो खोल है इसका ये यहाँ पर ये जो राउंड राउंड ऐसे गोल गोल बना हुआ है ये यहाँ पर ये तो ये बहुत कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। ये कठोर खोल होता है जो कि इसकी सुरक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है। घोंगा को जब ऐसा लगता है कि इस पर कोई अटैक होने वाला है या फिर किसी से इसको खतरा होता है तो ये क्या करता है अपना ये मुंह अपना ये शरीर पूरा इसमें छुपा लेता है अंदर की तरफ। और ये बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, तो कोई भी अगर जानवर इसको पकड़ ले तो इजीली तोड़ नहीं पाता और इसको खा नहीं पाता है। तो घोंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेल। इसको स्नेल भी कहते हैं। सीपी भी मैंने इसका नाम बताया आपको यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला क्वेश्चन है कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? घोंगा है। ये कहाँ देखा है हमने? बगीचे में देखा है, जमीन पर भी हम देखते हैं, या फिर कभी आप नदी किनारे गए हो तो वहां भी इसको देख सकते हैं, समुद्र किनारे गए हो तो वहां भी इसे देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो किस मौसम में अधिक देखा है? बारिश के मौसम में। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, मोर, चिड़िया, गाय, गिलहरी, बंदर, इनके अलावा भी हो सकते हैं। घोंगा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? एक तो धीरे धीरे चलता है, बाकी ये सब जानवर है कुत्ता, बिल्ली, मोर। मोर तो उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, पक्षी सारे उड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली बहुत तेज चलती है और इसकी पीठ पर कठोर खोल होता है। तो इन दो बातों में भिन्न है। इनके अलावा और भी कई बातें हो सकती हैं जिनसे ये भिन्न हो सकता है, तो वो आप सोच के लिखेंगे। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं हम। देखिए बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? कि बहुत समय पहले की बहुत पुरानी बात होती है। बहुत समय पहले यानी कि काफी इयर्स अगो, बहुत सालों पहले की बात होती है, उसको बहुत समय पहले की बात कहते हैं। एक बगीचा रहता है, एक सुंदर सा एक बगीचा रहता है और उसमें एक घोंगा रहता है। कि आप जानते हो कि घोंगा कैसा होता है? कि यस हम जानते हैं, हमने अभी पिक्चर देखी घोंगे की और आपने कहीं पर इसको रियल में भी देखा होगा कि घोंगा कैसा होता है। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। जो बगीचा रहता है वो छोटू सा होता है और बहुत सुंदर रहता है। घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था और घोंगा ने अपना जो सारा जीवन है यानी कि उस बगीचे से वो बाहर गया ही नहीं था, उसी बगीचे में वो रहता था। वो बगीचा ही उसका घर था घोंगे का। तो अपना जो सारा जीवन है पूरा जीवन उसी बगीचे में बिताया घोंगे ने। उसे बगीचे के एक छोर, छोर का मतलब होता है किनारा, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। यानी कि घोंगा इतना स्लो चलता था, इतना धीरे चलता था कि बगीचे के एक छोर से, हालांकि बगीचा बहुत छोटा था, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत छोटा था, फिर भी क्योंकि घोंगा बहुत ही धीरे चलता है इस कारण से उसे एक बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में पूरे कितने दिन लगते? 2 दिन। पूरे 2 दिन में वो दूसरे किनारे पहुंच पाता। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। इतने समय, कितना समय हो गया इसको घोंगे को बगीचे में रहता? क्योंकि पूरा जीवन बिता दिया, तो काफी साल हो गए उसे वहां रहते हुए, तो काफी समय से वो वहां रह रहा था। इस कारण से घोंगे को बगीचे का कोना कोना यानी कि हर एक कोना में क्या है, कौन सी चीज है, वो अच्छे से पहचानने लग गया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, लेकिन वह
ये भी सोचता रहता था मन मन में कि पता नहीं यार, मैं तो यहाँ इस बगीचे में ही हूँ, ये बगीचे के अंदर ही मेरा घर है, यही मेरा घर है, पता नहीं इसके बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया, कि पता नहीं बाहर की जो दुनिया है वो कैसी होती होगी। बगीचे की दीवार में एक छेद था। छेद यानी कि होल। यहाँ आप देख सकते हैं ये बगीचे की दीवार है यहाँ पर, और इसमें एक ये छोटू सा छेद दिखाई दे रहा है ना, ये रहा। और घोंघा उसको देखता रहता था उस छेद को, कि क्योंकि वहां से उसको ये दिखाई देता कि बाहर की दुनिया में जाने का रास्ता तो ये है, लेकिन पता नहीं कैसी होगी। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। प्रतिदिन यानी कि रोजाना। प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना। तो घोंघा क्या करता, रोजाना उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा घोंघा क्योंकि सोचता रहता था कि बाहर की दुनिया पता नहीं कैसी होगी, और वो बगीचे की जो दीवार है जिसमें छेद था, वहां उसके सामने एक पत्थर पर चढ़कर प्रतिदिन उस छेद को देखता रहता था रोजाना। लेकिन उसी टाइम पे जब वो सोचता रहता, देखता रहता, उसी टाइम पे उसको अपनी माँ की बात याद आ जाया करती थी कि वहां कभी मत जाना, यानी कि उस छेद के उस पार तुम कभी मत जाना। वह जो दुनिया है, कौन सी दुनिया, जो बाहर की दुनिया है, छेद के बाहर की दीवार के उस तरफ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, उसकी माँ उसको कहती थी। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहता है, सोचता रहता है। फिर उसने एक दिन तय कर लिया, यानी कि अपना फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया। फैसला करना या फिर निश्चय करना। उसने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि मैं पक्का बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। देखो, यहाँ आप देख सकते हो, ये इसका जो शंख है, इसके ऊपर यहाँ शंख में अपना सारा सामान बांध लेता है घोंघा, और निकल पड़ता है कहाँ, बाहर की दुनिया देखने के लिए। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकलता, उससे भी पहले घोंघा चल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, और अपनी जो बगीचा, जो उसका घर था, उसको वह पीछे ही छोड़ गया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। घोंघा वो दीवार के पास जाता है, दीवार में जो छेद था उसमें घुसता है, अंदर जाता है और दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। छेद में घुसा और जल्दी से ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया, यानी कि चकित रह जाना, यानी कि हैरान रह जाना, आश्चर्य से देखना, आश्चर्यचकित रहना, चकित रहना, हैरान रह जाना। तो जैसा ही घोंघा क्या करता है, जल्दी से बाहर निकल जाता है, छेद में घुसते ही वह बाहर की दुनिया देख के चकित रह जाता है, हैरान रह जाता है। हम भी कोई चीज देख के एकदम अचंभित रह जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हो, वैसे ही यहाँ पर घोंघा चकित रह जाता है, हैरान रह जाता है। देखिए आगे क्या होता है। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उतना उसने देखा। यानी कि जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वो क्या था, एक प्लेग्राउंड था, जिसमें कि
जिसमें कि बच्चे खेलते होंगे, बड़े भी खेलते होंगे। तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा मैदान था। घोंगे ने, क्योंकि घोंगा उस छोटे से बगीचे से बाहर आज तक निकला ही नहीं था, तो जैसे ही उसने ये बड़ा सा प्लेग्राउंड देखा, खेल का मैदान देखा, वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। क्या था वो? प्लेग्राउंड ही था जिसमें बच्चे खेलते थे। तो कि वह बच्चों के जो प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, उस जगह पर पहुंच गया और वह वही जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। लेकिन घोंगा तो, क्योंकि वो तो बेचारा उस छोटे से बगीचे से बाहर ही नहीं निकला था कभी, तो बाहर नहीं निकलेगा तो उसको पता भी नहीं होगा बाहरी दुनिया कैसी है। तो उसने कभी नहीं सोचा था, अपने मन में उसका विचार भी नहीं आया था कभी भी कि कोई इतनी बड़ी भी जगह हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। और उसने फिर से चकित होके फिर कहा कि वाह, दुनिया सच में कितनी बड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा घोंगा कहता है। अब जब वो ये सब चल ही रहा था, उसी समय क्या होता है, उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि यानी कि आवाज, ध्वनि यानी कि आवाज। खड़खड़ की आवाज आती है। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। ढक जाना यानी कि छिप जाना या फिर दिखाई ना देना। तो उसी समय क्या होता है, जब घोंगा ये सोच रहा होता है कि वाह, कितनी बड़ी दुनिया है, उसी समय एक खड़खड़ करती हुई आवाज आती है और घोंगे को लगता है कि पूरा जो आकाश है, पूरा जो आसमान है, वो ढक गया है, छुप गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया और उसको डर लगा अचानक से। तो डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। अब वो चिल्ला लिया डर के मारे तो, और फिर एकदम से वह अपने ऊपर ही हंसने लगा। कई बार हम भी करते हैं ना कि हमसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो फिर हम खुद पे ही हंसते हैं, तो वैसे ही वह खुद पे हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। ये देखिए, ये यहाँ पर स्नेल है, ये यहाँ पर घोंगा है। सामान अभी तक उसकी पीठ पे ही है जो अपने शंख में रखा था उसने। और ये पत्ता है, क्योंकि घोंगा तो बहुत छोटू सा था और पत्ता उसकी साइज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर पत्ता जैसे ही उसके ऊपर गिरता है, वह डर जाता है। फिर वह देखता है कि छी, मैं फालतू में डर रहा था, ये तो क्या है, पत्ता है, वो भी कैसा, सूखा। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंगे ने कहा। फिर उसको मजा आया कि वाह, दुनिया कितनी मजेदार है। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। पत्ते जब तक पेड़ की टहनियों से होते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं, जैसे वो सूख जाती है तो भूरे रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो सूखी भूरी पत्ती थी वो उस पर गिरी, घोंगे पर, और वो उससे बाहर निकल गया। फिर अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा बहुत बड़ा पत्थर है। अब जो कि ऐसी चीजें उसको उस छोटे से बगीचे में दिखाई नहीं दी थी, तो उसने कभी देखा ही नहीं। और यहाँ जब वो ग्राउंड में निकला है तो यहाँ उसको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़ा बड़ा पत्ते, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। घोंगे को लगा, घोंगे ने सोचा कि यह कोई पहाड़ होगा, कि शायद हो सकता है ये पहाड़ों पर्वतों। वह झट से यानी कि जल्दी से वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। यहाँ आप देख सकते हो, घोंगा फटाफट इस पे चढ़ जाता है और फिर वहां से नजारा देखता है।
घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर-उधर आ जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस पिक्चर में, यहाँ पर ये लाल चींटे हैं यहाँ पर। तो घोंगे ने क्योंकि पहले कभी नहीं देखा, वहां उस बगीचे में लाल चींटे भी नहीं थे, तो घोंगे ने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वो अपने लंबे, उनके पाँव कैसे थे, लंबे लंबे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत लंबे लंबे और पतले पतले पाँव हैं, उनसे इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने ये भी देखा कि एक गिलहरी आती है और ऐसे फुदक फुदक के, क्योंकि गिलहरी फुदक फुदक के चलती है, तो फुदक फुदक कर पेड़ पर जल्दी से चढ़ जाती है। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। दूसरे पिक्चर में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पेड़ है यहाँ पर जिसपे गिलहरी चढ़ रही है फुदक फुदक कर, और घोंगा ये सब देख रहा है। एक गेंद है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और आगे देखिए, एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। अब घोंगे को लगा कि दुनिया कितनी तेजी से चल रही है। यहाँ पर उसने गिलहरी को देखा, फुदक फुदक के फटाफट पेड़ पे चढ़ जाती है। यहाँ वो कुत्ते को देख रहा है कि वो गेंद के पीछे गेंद लुढ़कती हुई जा रही है आगे आगे, और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। पीछे उसने देखा कि लाल चींटे हैं और वो भी अपने पतले पतले से लंबे लंबे पैरों से चल रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। तो ये सब देख के वो बोलता है, वो सोचता है कि वाह, इस दुनिया में तो सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। कि उस बगीचे में घोंगे ने कहा, घोंगे ने अपने आप से ही कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। कि घोंगा, क्योंकि घोंगा खुद बहुत धीरे चलता था, उसने कभी इन जानवरों को नहीं देखा था, वहां पर ये सब चीजें नहीं देखी, इसलिए उसको लगा कि यहाँ इस दुनिया में तो सब कुछ बहुत तेजी से चलता है और बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। अब देखिए आगे, तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। तभी क्या होता है, ये सब सोच रहा था घोंगा अपने आप से, ये सब चीजें कह रहा था। तभी अचानक से उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे देखकर उसका सर चकरा गया। सर चकराना यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ भी समझ में नहीं आना। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। घोंगा क्योंकि बगीचे में रहता था, छोटे से बगीचे में, और अभी तक वहां पर घोंगे ने या तो छोटे छोटे पौधे देखे थे या छोटे छोटे पेड़ ही देखे थे। पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर, जब वो बाहरी दुनिया में आया तो यहाँ पर तो वो कहता है कि एक इतना लंबा पेड़ है जो कहाँ तक जाता है, आसमान तक जाता है। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। बेचारा घोंगा है, उसने अपने जीवन में कभी खजूर का पेड़ भी नहीं देखा था। तो जैसा आपको भी पता है, खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे भी होते हैं, और ये खजूर लगी हुई है इस पर, ये इसकी पत्तियां हैं। तो घोंगा घोंगा ने खजूर का पेड़ इससे पहले नहीं देखा था, तो उसको
जब वो नीचे से उसने देखा तो इतना लंबा लगा कि पूरे कहाँ तक जा रहा है ये, आसमान तक जा रहा है। अब गलती उसकी भी नहीं थी क्योंकि इससे पहले उसने अपने जीवन में इतने लंबे पेड़ देखे ही नहीं थे। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। अब उसी समय यानी कि उसी प्लेग्राउंड में, उसी खेल के मैदान में एक और पेड़ था। खजूर का उसने देख ही लिया यहाँ पर। अब एक और पेड़ उसको उसी समय दिखाई देता है जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। मान लीजिए ये पेड़ है बहुत, एक सेकेंड, यस, वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। मान लीजिए ये एक पेड़ था। अब इसका एक छोर तो हो गया ये और दूसरा छोर हो गया ये, तो कि वो इतना बड़ा था, घोंगा कह रहा है यहाँ पर कि उसके एक छोर यानी कि किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं देख पा रहा था घोंगा, यानी कि वो पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशालकाय पेड़ था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, पाला पड़ना यानी कि बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, यानी कि उसको कौन सा पेड़ दिख गया, बड़ का, यानी कि बरगद का। बड़ होता है बरगद का, बैनियान ट्री जिसे बोलते हैं। तो बरगद के पेड़ उसको दिख गया और उससे उसका पाला पड़ गया, किसका, घोंगे का। इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई और वो इतना बड़ा, इतना विशालकाय पेड़ उसने देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, कि वाह, सच में दुनिया कितनी अद्भुत है, कितनी अनोखी है। कोई चीज अद्भुत रहती है, कोई चीज अपने आप में अद्वितीय रहती है तो उसको अद्भुत बोलते हैं। तो वो कहता है कि सच में वाह, ये दुनिया कितनी अनोखी है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा, और घोंगे ने ये डिसाइड कर लिया, ये तय कर लिया, ये फैसला कर लिया कि अब वह वापस वो बगीचे वाली दुनिया में नहीं जाएगा, अब वह इसी दुनिया में रहेगा। अब देखिए इस पुस्तक का ये जो पाठ है ये लिया गया है एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छीका छीकी से साभार, यानी कि वहां से ये लिया गया है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने कहानी देखी। कहानी थी एक बगीचे में घोंगा रहता है और उसकी, देखिए बगीचे का घोंगा। तो ये कहानी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमने कहानी को समझा, पढ़ा, आप भी घर पर इसे पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।